महिला सब घाट पर जाके छठ व्रत में घाट पर जाके क्या पुण्य करती है? हे छठी माँ, एगो पोता चाहिए, एगो पोती चाहिए, एगो दामाद चाहिए, बेटा के नौकरी चाहिए, थोड़ा जमीन चाहिए, थोड़ा मकान चाहिए, एगो दुकान चाहिए, बेटा के कैंसर भेल है से ठीक हो जाए के चाहिए, और बेटा जो बीए का परीक्षा दिया है वो का रिजल्ट बढ़िया होए के चाहिए। यही तो पूजा है आपका, यही पूजा है, यही भजन है, यही भक्ति है। इसी के फेर में सारे दुनिया दुर्गा काली या छठी या किसका किसका पूजा करने में लगे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों जाएंगे वो मंदिर में मांगने के लिए? अब मांग के क्या करेंगे? जितना चीज हम मांगेंगे वो एको को हमारा साथी नहीं है। न बेटा मेरे साथ जाएगा, न बेटी मेरे साथ जाएगी, न नाती जाएगा, न पोता जाएगा, न दामाद जाएगा, न मकान जाएगा, न दुकान जाएगा, न जमीन जाएगा, न नौकरी जाएगी, न रिजल्ट जाएगा। कुछ मेरा साथी नहीं है। मांगू मैं क्या जाकर के पुण्य करके? क्या मांगा जाए? मेरा यहां है कौन? मैं हूं किसका? मेरा साथी कौन है जिसके लिए मैं धर्म करूं और पुण्य कमाऊं जाकर के घाट पर? घाट पर जाती भी है अपारण के दिन मछली मंगा के और मांस मंगा के। जितना बकरा कभी नहीं कटाता है उतना बकरा होली के दिन और पारण के दिन कटाता है। आप लोग गौर करके देख लीजिएगा, उतना बकरा पारण के दिन कटाता है। ये मनुष्य शैतान बन के जी रहा है धरती पर। इसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। जिसका रुपया लेगा ये देना नहीं चाहेगा। गांव घर के बेटी बहू के इज्जत इसके नजर में ठीक नहीं लग रहा है। ये भोला बाबा के पूजा करेगा और किसी के बेटी बहू का इज्जत लूटेगा। यही धंधा, यही शैतानी चल रही है। किसी से दोस्ती करेगा, ऊपर ऊपर दोस्ती करेगा, भीतर भीतर उसका डीह लिखवा लेगा, रजिस्ट्री करवा लेगा, बेचवा देगा। इस तरह का मनुष्य का धारणा। अरे भाई, सांप भी अपने धर्म पर है, सांप भी अपने इंसानियत पर चल रहा है, लेकिन मनुष्य का इंसानियत समाप्त हो रहा है। सांप अगर चाह ले तो एक रात में पूरे दुधैला के औरत मर्द को डस के मार दे सकता है, लेकिन नहीं, उसको जो छेड़ता है, चाहे जिसकी आयु निकट आती है, उसी को जाके वो अवसर या गहुमन डसता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करता है। कवि ने कहा, अवसर का काटा हुआ अगर समय से इलाज में जाए तो बच सकता है, लेकिन मनुष्य का काटा हुआ आदमी वो नहीं बच सकता है, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। आज पंडा पुजारी इंसानियत की बात बता रहे हैं, अपने मांस भात खाते हैं। साहब कबीर ने कहा, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते हैं। कोई आदमी को सत्यनारायण बद कथा याद है? इतना दिन से सुने हैं सत्यनारायण की कथा, इतना दिन से माए बाप के श्राद्ध में मंत्र पढ़े हैं, इतना दिन से बेटा बेटी के ब्याह में आप मंत्र पढ़े हैं, इतना दिन से मुंडन में जनेऊ में मंत्र पढ़े है, को मंत्र याद? वहां भी बेईमानी है। हमारे पूर्वज को हिंदी का ज्ञान नहीं था, हमारे पास हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसको संस्कृत पढ़ाया गया। धर्म के नाम पर शैतानी की गई, संस्कृत पढ़ाया गया। साहब कबीर ने कहा, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पूजाते हैं, कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पूजवाते। साग सब्जी और पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम की संज्ञा पाते हैं, और प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरिलिंगे मीन रूप
लिखा है श्रीमद् भागवत में भगवान का 24 अवतार हुआ। कल मैं इसकी चर्चा करूंगा, जिसमें पहला अवतार भगवान का क्या है? मत्स्य अवतार। भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। साहब कबीर ने कहा मैं मान लिया तुम्हारी बात, भगवान मछली रूप में आए। तो तू क्या करते हो? ब्राह्मण के बेटा के ब्याह में मछली का डाला जाता है और वहां सारे गोतिया देहात में बांट करके अब मछली को नीर करके सब खाता है। और जात के बेटा के ब्याह में अरवा चावल और शक्कर और मिश्री का डाला जाता है और खास करके ब्राह्मण के बेटा में रोहू मछली का डाला जाता है। साहब कबीर कहे जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं, अपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते हैं। जिसका गुरु हो 2 नंबर का, उसके चेला का उपाय बीजक में साहब कबीर कहते हैं कोस करी है नगर को तवलिया, मांस फैलाए गिद्धर खबरिया, मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सरप पहरुआ, बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित उठ सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। साहब कबीर एक पद में कहते हैं मूस भय नाव मंजार कर हरिया। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए, सदगुरु कबीर दुनिया के चाल को देखकर उल्टा बोलते हैं, व्यंग करते हैं लोगों से कि मूस भय नाव मंजार कर हरिया, चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए कि इनको जरा उस पार कर दीजिए, तो क्या बिल्ली चूहा को पार करेगा? बोलिए बोलिए, बिल्ली चूहा को उस पार कर देगा? नहीं। तो आप हो चूहा, आई पंडित है बिलाई, आप अपने जीवन रूपी नौका का पतवार इस बिल्ली के हाथ में लोगों ने दिया है कि हमारा नौका पार कर दीजिए। जो पंडित स्वयं मछली खाता है, जो स्वयं मांस खाता है, जो स्वयं सिगरेट पीता है, स्वयं जर्दा की माम खाता है, शिखर पराग खाता है, जो स्वयं चोरी दलाली करता है, जो स्वयं वासना में लिप्त है, वो मेरे नौका को पार कर देगा? बोलिए। वो आपके जीवन रूपी नौका को पार कर देगा, वैकुंठ भेजेगा। पिंडदान करके सपिंडन करके आज तक ये मनुष्य अपने जीवन रूपी नौका का पतवार इन बेईमानों के हाथ में दे दिया है कि हमारे नौका को आप पार कर दीजिए। कभी होने वाली नहीं है, कभी नौका पार नहीं कर सकेगा। याद कर लीजिए सब लोग, केवल मनुष्य इंसानियत में नहीं जी रहा है, मनुष्य के पास इंसानियत नहीं रह गया है। सारे पंथ वाले विश्वास की बात कर करके, चमत्कार दिखा दिखा करके केवल पंथ चलाना चाहते हैं, केवल गुरुवाई करना चाहते हैं, केवल माल कमाना चाहते हैं। इंसानियत तो खत्म हो रहा है, इंसानियत नहीं दिखाई दे रहा है। कोई हमसे सत्यनारायण व्रत कथा करवा रहा है, कोई दुर्गा व्रत करवा रहा है, कोई काली का पूजा करवा रहा है, कोई भगैत करवा रहा है, कोई छठ करवा रहा है, कोई तीज करवा रहा है, कोई जितिया करवा रहा है। अगर ये सच है तो एक भी मुसलमान इन जितिया नहीं किया, उसके पास तो बेटा नहीं होना चाहिए, उसको तो निपुत्र रह जाना चाहिए। लेकिन बंधु, हिंदू के औरत के जितिया करके अगर 3 बेटा है तो मुसलमानिन के पास बिना जितिया के 13 गो बेटा है।
कहां गई इनकी सत्यता, कहां गया इनका जग जाप। अगर विश्वकर्मा पूजा सही है तो एक भी मुसलमान, एक भी सिख, एक भी ईसाई कभी विश्वकर्मा पूजा नहीं किया। 17 सितंबर का पंडित जी आपका विश्वकर्मा पूजा कराते हैं, 18 सितंबर के इन तीनों की गाड़ी एक्सीडेंट हो जानी चाहिए। हुआ क्या? उलट गया मुसलमान के गाड़ी? कभी नहीं। ये सारे धोखेबाजी है और ये पंडित जी अपना कमा के खाने के लिए 72 गो जाल पसार के रखा है धरती पर। 72 गो देवी देवता के हमसे पग पग पर नित दिन हमसे पूजा करवा रहा है माल कमाने के लिए और अपने बेटा बेटी को पालने के लिए। और हम लोग उसको धर्म समझ रहे हैं, हम लोग उसको मुक्ति का मार्ग समझ रहे हैं और उसका सारा धंधा है पेट पालने के लिए। वो अपना पेट चलाने के लिए हमसे विभिन्न प्रकार का पूजा करवा रहा है और हमको डार्क में ठेल रहा है, डाल रहा है डार्क में। बंधुओं, गाड़ी वाला भी विश्वकर्मा पूजा किया है। जिसके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बस है, जेसीबी है, मोटरसाइकिल है, आटा चक्की है, वो भी विश्वकर्मा पूजा किया। वो विश्वकर्मा जी से कर जोड़ के कह रहा है कि हे विश्वकर्मा जी, मैंने अंतरात्मा से आपका पूजा किया है, मेरे ऊपर दृष्टि रखना, मेरे ऊपर दया रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे गाड़ी में कोई खराबी ना आ जाए। और विश्वकर्मा पूजा गैरेज वाला भी किया है, वो भी कह रहा है हे विश्वकर्मा जी, मैंने अंतरात्मा से आपकी पूजा किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर दया रखना, ये दुनिया के गाड़ी को उल्टा देना, भगठा देना जो मेरा गैरेज चले। बोलिए बोलिए, विश्वकर्मा जी किसके पक्ष में है? गाड़ी वाले के पक्ष में है कि गैरेज वाले के पक्ष में? किधर है विश्वकर्मा जी? ये मनुष्य पूरे जीवन झूठा रोजगार करके, झूठी भक्ति करके, झूठा तपस्या करके अपना कल्याण और समाज का निर्माण चाह रहा है।